हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज। और ये नवंबर का वीक 1 है जिसमें हम 31 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी को प्रारंभ 4 बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और दिस टाइम वी हैव लॉन्च दिस बैच प्रारंभ विथ न्यू फीचर्स लाइक फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल विथ अलार्म, वेकअप ऑफिसर्स, देन इसके बाद वॉर रूम। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स को अवेल करने के लिए और इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें इन द गिवन डिटेल्स। एंड नाउ लेट्स कम टू आवर फर्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज अबाउट ब्लैक सी। बट उससे पहले ब्लैक सी के ऊपर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, देन अगेन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहला आर्टिकल इज अबाउट ब्लैक सी। और आप सभी जानते हैं ब्लैक सी न्यूज़ में क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब एक बार आप इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में बॉर्डरिंग कंट्रीज ही है ब्लैक सी की। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे सामने बल्गेरिया, रोमानिया, ठीक है, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड यहाँ पर फिर टर्की। ठीक है, देख लो कितनी कंट्रीज हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो आपको यहाँ पर 6 नेम दिख रहे हैं ना, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया, रोमानिया। ठीक है, अब इसको याद करने की एक ट्रिक है। लोग 2 ट्रिक यूज़ करते हैं, एक तो होती है बरगट, ठीक है, और दूसरी है द बर्गर। ये देखो द बर्गर। ठीक है, यहाँ पर ई जो भी स्मॉल है उसका मतलब ये है कि इनको यूज़ नहीं किया जाएगा ट्रिक में। ठीक है, जैसे ई स्मॉल है और एच ई स्मॉल है। तो टी का मतलब हो गया टर्की, बी का मतलब हो गया बल्गेरिया, यू का मतलब हो गया यूक्रेन, आर का मतलब हो गया रशिया, जी का मतलब हो गया जॉर्जिया और आर का मतलब हो गया रोमानिया। ये देखो यहाँ पर रोमानिया 2 आ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको समझ में आया, बॉर्डरिंग कंट्री से याद रखनी है। चलो वेल एंड गुड। अब देखो ये जो सी है ना, इसको हम यूक्साइन सी भी बोलते हैं, यूक्साइन और यूक्सेन सी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसके फिजिकल फीचर्स। जैसे कि आप साउथ, ये जो सदर्न रीजन है ना, यहाँ पर आप मेनली देखोगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे पॉन्टिक माउंटेन्स। ठीक है, यूपीएससी ने एक बार इसे एक ऑप्शन में डाला, तो याद रखिएगा पॉन्टिक माउंटेन के ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न साइड में आपको मिलेंगे कॉकस माउंटेन। ठीक है, कॉकस माउंटेन न्यूज़ में भी थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट, आपको याद होगा, तो इनको भी याद रखिएगा कॉकस माउंटेन। और ऊपर आपको मिलेंगे मेनली क्रीमियन माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पर क्रीमियन माउंटेन्स ये कंप्लीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा नर्दर्न रीजन जहाँ पर आपको मेनली क्रीमियन माउंटेन्स हैं, यहाँ पर पॉन्टिक माउंटेन्स हैं और यहाँ पर कॉकस माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो मेनली बस आपको मैंने रीजन दिखाया, उसके अंदर ये माउंटेन्स दिखाए हैं। ठीक है, समझ में आया। चलो वेल एंड गुड। अब देखो इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पड़ती है, दैट इज सिस्टम ऑफ स्टेट। और यहाँ के सिस्टम ऑफ स्टेट पे यूपीएससी को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ये सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी ऑफ एजॉफ दिख रहा है, जिसे सी ऑफ मरमरा, और दिस इज अजियन सी। ठीक है, अजियन सी के ऊपर हमने लास्ट वीक भी चर्चा की थी, आपको याद होगा। ओके, देखो यहाँ पर सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी कनेक्ट करता है थ्रू अ कीट स्ट्रेट। ठीक है, कीट स्ट्रेट आपको पता है एक और चीज़ से न्यूज़ में था, एक ब्रिज उड़ाया गया था। आप उस ब्रिज का नाम बता सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ गया ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, इसको कनेक्ट करता है यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट, लास्ट वीक भी बताया था। फिर यहाँ पर सी ऑफ मरमरा कनेक्ट होता है अजियन सी के साथ थ्रू डार्डेनल्स स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर क्रीमियन माउंटेन्स याद रखना, कॉकस माउंटेन याद रखना और पॉन्टिक माउंटेन्स याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये नदर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में कि यहाँ पर जो वाटर है दैट इज एनॉक्सिक वाटर। अच्छा, आप बताते हैं व्हाट इज एनॉक्सिक वाटर? द वाटर विच इज एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एनॉक्सिक वाटर दैट यू हैव टू रिमेंबर। फाइन, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉर्डर्स द ब्लैक सी? इट इज रशिया एंड यूक्रेन ओनली, दैट इज आंसर विल बी 1 and 2 ओनली। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ सम ऑफ दी माउंटेन्स। आपको पता है, वैसे पहली बात ये बताओ, ये माउंटेन्स है कहाँ, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर वॉल्केनो है या फिर माउंटेन्स हैं या प्लेटूज हैं, व्हाट आर दीज, डू यू नो? चलो कोई नहीं, आप इसे अरेंज करो। इसके बाद हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। देखो आर्टिकल इज अबाउट मौना लोआ। अच्छा, आपने हवाई का नाम सुना है ना? हवाई किसका पार्ट है? यूएसए का है ना। देखो यहाँ पर मैप देखो, दिस इज हवाई आर्कीपेलागो। मतलब व्हाट इज हवाई? हवाई इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स
ठीक है, एंड दीज आर वॉल्केनिक आइलैंड्स। मैंने बहुत बार वॉल्केनिक आइलैंड की फॉर्मेशन बताई है कि जब ओशनिक प्लेट जो कन्वर्ज की यहाँ पर, उससे काफ़ी लावा आया और ऊपर ऊपर करके यहाँ पर ग्रुप्स बनते गए। ठीक है, मतलब ये आइलैंड्स बनते गए, अन्ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम यहाँ पर कहते हैं हवाई आर्किपेलागो। ठीक है, और जिसमें सबसे बड़ा इनका आइलैंड है ये वाला सदर्न आइलैंड, जिसका नाम है बिग आइलैंड, नाम भी रखा गया बिग आइलैंड। तो दिस इज द बिग आइलैंड। ओके, अब देखो बिग आइलैंड में ना लाई करता है एक वॉल्केनो विच इज कॉल्ड एज मोना लोआ। वैसे आपको पता है ये जो बिग आइलैंड है ना, ये 5 वॉल्केनो से मिलकर बना हुआ, दैट इज मोना किया, कैलुआ कोना, मोना लोआ, किलावा और पहला और हीलो। मतलब इन टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वॉल्केनो से कंप्लीट मिलके बना हुआ है हमारा ये क्या, बिग आइलैंड ऑफ हवाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सिर्फ 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो मोना किया है दिस इज़ दी टॉलेस्ट वन। ठीक है, रिमेंबर दैट इन योर माइंड, मोना किया इज़ द टॉलेस्ट वन। और जो किलाओ अभी वॉल्केनो है दैट इज़ इरप्टिंग, मतलब अभी रिसेंट में उसने इरप्ट किया, दैट्स वाई दिस कंप्लीट इज द न्यूज़। और जो मोना लुआ है ये कंप्लीट मतलब सबसे बड़ा वॉल्केनो है पूरे इस आइलैंड में। ठीक है, तो 3 नाम याद रखने हैं हवाई आइलैंड में। देखो सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ हवाई, इट इज़ ग्रुप ऑफ आइलैंड, समझ में आया, देखो बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, बिग आइलैंड, सदर्न मोस्ट। ठीक है, अब ये कितने 5 वॉल्केनोस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये रहे हमारे 5 वॉल्केनोस, फाइन, सॉरी 6 वॉल्केनोस एक्चुअली। अब जिसमें सबसे बड़ा है मोना किया, और इसके बाद मोना लोआ सबसे लाइक लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, और उसके बाद इस टाइम पे जो इरप्ट कर रहा है उसका नाम है किलाओ। समझ में आया, दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, आपको इन्हें नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना था, सिर्फ सिंपल है, एंड दैट इज ABCD। सबसे पहले मोना किया, कैलुआ कोना, मोना लोआ और किलाओ, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यू आर डन विद द आर्टिकल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज़ अबाउट दी CPEC। आपको ये बताना है कि CPEC किन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। तो हम आते हैं इस आर्टिकल में, बट उससे पहले यू शुड नो लिटिल बिट अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, और ये हमारे जी जिनपिंग साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसका मेजर पर्पस है यूरोप को, इसके बाद एशिया को, चाइना को एंड अफ्रीका को कनेक्ट करना थ्रू हाईवेज, रोडवेज, पाइपलाइंस, मैरीटाइम रूट्स, जिससे भी कनेक्टिविटी पॉसिबल है उससे कनेक्ट करना। अब उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज CPEC। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2 रीजन को कनेक्ट करता है, एक तो हो गया चाइना का जिंगजियान रीजन, यहाँ पर कंप्लीट जिंगजियान लाइन करता है, और यहाँ पर हो गया ग्वादार पोर्ट। सिंपल एंड शॉर्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्वादार एंड जिंगजियांग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज़ अबाउट कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो जो कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उत्तर प्रदेश में लाई करता है। देखो उत्तर प्रदेश का जो अपर रीजन है ना दैट इज़ द तराई रीजन, आपको पता होगा दिस इज तराई रीजन, जहाँ पर काफ़ी पानी होता है। ठीक है, और इसमें कतर्निया, ये जो यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिख रही है, यहाँ पर आपको पहले मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर ऊपर आपको मिलेगा चितवान टाइगर रिजर्व, नेपाल में, आपको सुना होगा। उसके अलावा एक किशनपुर, ठीक है, किशनपुर पार्क यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, किशनपुर नेशनल पार्क है, किसका, नेपाल का। तो दुधवा और जो किशनपुर है इसके बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ में आया, व्हाट इज दिस कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन दी अपर रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तराई रीजन है। ठीक है, यहाँ पर दुधवा है, चितवान है और किशनपुर है। ठीक है, अब किशनपुर और दुधवा को कनेक्ट करने वाले जो पार्क है उसका नाम है कतर्निया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दैट्स इट, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया भी नहीं है, बट मुझे लगा ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव एडेड इन द स्लाइड्स। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल स्पीशीज़ पाई जाती हैं, लाइक घड़ियाल हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, गैंगटिक डॉल्फिन हो गया, तो उनको एक बार देख लेना, अगर याद रहे तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा वैसे आपको पता है ये उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, इट इज़ बहरेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं बट स्टिल लिखा हुआ तो समझ लो। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बट उससे पहले उसका क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ लेक विक्टोरिया, लेक तांगानिका एंड लेक न्यासा। दीज आर द ऑप्शंस, अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड लेट्स कम टू द आर्टिकल दैट इज अबाउट तंजानिया। तो आंसर मिल गया उसी के ऊपर तो क्वेश्चन होगा ना। देखो
ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में ये रहा हमारा अफ्रीका। अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में देखो यहाँ पर लाई करता है तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया लाइज इन द ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्री सबसे पहले देखो कीनिया, ठीक है। यहाँ पर मोजाम्बिक, मालावी, जाम्बिया दिख रही है। इसके बाद बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट टच होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, ठीक है। सो दीज आर दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ तंजानिया। इसके बाद यहीं पर लाई करता है तंजानिया में माउंट किलीमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके कई बार स्पेशल फीचर भी बताया कि यहाँ का स्पेशल फीचर क्या है। अगर किसी को याद हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और इसके बाद देखो ये ना तंजानिया है, वहाँ के जो ग्रेट लेक्स हैं, जो रिफ्ट वैली में ग्रेट लेक्स बने हुए हैं वहाँ पर, नॉट अबाउट यूएसए लेक्स, बस हम डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े लेक्स बने हुए हैं, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ ग्रेट लेक, बट ये यूएस में है ग्रेट लेक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेक्स हैं, लेक विक्टोरिया, फिर यहाँ पर देखो लेक तांगानिका, और यहाँ पर लेक न्यासा। तो तीनों लेक को कवर करता है हमारा ये तांजानिया। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज़ तांजानिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे एंड दैट इज़ अबाउट कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। अभी देखिए रिसेंट में आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने एक दूसरे पर मिसाइल्स फायर की है, कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दिस इज़ कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। और कोरियन पेनिनसुला कहाँ लाई करता है? ईस्ट एशिया में। देखो दिस इज़ कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। दिस इज़ कंप्लीट ईस्ट एशिया, और दिस इज़ पैसिफिक ओशन। तो आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए। पहली बात तो कोरियन पेनिनसुला लाई करता है ईस्ट एशिया में एंड पैसिफिक ओशन में। और देखो जो कोरियन पेनिनसुला है ना 2 कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और इनकी डिवाइडिंग लाइन को हम बोलते हैं 38 पैरेलल। इंपॉर्टेंट लाइन है, यूपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज अबाउट द कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट 3 सीज को कनेक्ट करता है। एक हो गया येलो सी, यहाँ पर हो गया सी ऑफ जापान, और नीचे हो गया व्हाट इज दैट? ईस्ट चाइना सी। ये देखो बड़े में देख लो, दिस इज कोरियन स्टेट, यहाँ पर येलो सी हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी ऑफ जापान। तो सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। इसके बाद एक रिवर लाई करती है दैट इज कॉल्ड एज अमनोक रिवर, देखो, जो कि चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, दैट इज अमनोक रिवर, ठीक है। ये जो अमनोक रिवर है ये निकलती है माउंट पेक्टू से। ये बहुत ही सीक्रेट माउंटेन है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर नॉर्थ कोरिया बट इवन फॉर साउथ कोरिया, ठीक है। तो माउंट पेक्टू से निकलती है अमनोक रिवर, और अमनोक रिवर का एक और नाम है दैट इज़ यालू रिवर, ठीक है। तो ये भी याद रखना आप, फाइन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरियन पेनिनसुला एंड यू जस्ट हैव टू करेक्ट द आंसर, एंड यू नो आंसर इज सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी एंड येलो सी। तो आंसर विल बी ABC ओनली, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर. So with this we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.